हेलो, गुड इवनिंग। देखिए, फिर सोमवार आ रहा है, मंडे, और शुरू होगा ट्रेडिंग। और ऐसे न्यूज़ तो आए हैं कि शायद मार्केट अब और गिर सकता है। और खबर ऐसी है कि रिएक्शन इनका आने वाला है ही। देखिए, मुंबई की एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी अध्यक्ष माधुरी बुचपुरी और कुछ अन्य अधिकारियों के सामने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी कई बड़े अफसरान के सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। और इसमें हुआ ऐसा कि थाने बेस्ड एक जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव जी ने कोर्ट को बताया, एक पिटीशन दायर की, जिसमें बताया कि सेबी और बीएसई में काफी धांधली हुई है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। हालांकि ये आरोप ही है, इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। एलिज्ड शब्द ही लीगल है, और ये बताया गया है कि फ्रॉड हुआ है। सेबी और बीएसई के टॉच के अधिकारियों की मिलीभगत से और कॉरपोरेट्स की कुछ कंपनियां जो आईपीओ के लिए के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं करते हुए भी उनके आईपीओ लाए गए हैं, और मैनिपुलेशन इन ट्रेड्स किए गए हैं। तो मुंबई एंटी करप्शन कोर्ट ने इस पिटीशन में किए गए आरोपों की जांच की, डॉक्यूमेंट देखे और पाया कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए, इस पिटीशन में दम है। और उसने एसीबी को आदेश दे दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई को, के माधवी बुचपुरी और उसके सेबी के कई अन्य मेंबर और अधिकारियों के बारे में तपास की जाए, बीएसई के बारे में भी तपास की जाए, और जल्द से जल्द एफआईआर दायर हो। और ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहा जाता है एफआईआर, वो आईपीसी का जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का एक्ट है उसके तहत एफआईआर दाखिल करना है, और इसका थरो इन्वेस्टिगेशन करके विद इन 30 डेज टाइम कोर्ट को रिपोर्ट देना है। देखिए, ये प्रिलिमिनरी एफआईआर होगी, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस स्टॉक मार्केट पे पड़ने वाले हैं और बहुत कुछ निकल सकता है इसमें से। जब तपास की बात आती है, इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की बात आती है, तो काफी बातें आती रहती है और उसके मुताबिक हमारा मार्केट भी बिहेव करने लगेगा। तो फर्दर डाउनफॉल इज ऑलमोस्ट श्योर, ऐसा हमें मानना पड़ेगा। और बाजार से हमें बहुत ही संभल के
हमारे ट्रेड निपटाने होंगे। देखिए, एफआईआर की खबर आई है तो कल मार्केट काफी गैप डाउन खुल सकता है, काफी गैप डाउन। वैसे भी निफ्टी 50 हमारा 16% डाउन हो गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 26,277। और अगर गिरावट होगी तो ये सोचिए कि मार्केट कहां जाएगी। आपको बता दूं कि मिड कैप 150 का जो सेंसेक्स है, इंडेक्स है, वो 22% डाउन हुआ है। स्मॉल कैप का इंडेक्स 25.6% डाउन हुआ है। माइक्रो कैप 250 का इंडाइसिस 26.2% डाउन हुआ है। और कई शेयर 25% से लेके 50% तक ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमारा मार्केट एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। डेफिनेटली इट इज ए क्राइसिस। देखिए, 28 साल का रिकॉर्ड तो टूटा, रुपया गिर रहा है, रेसिप्रोकल और रिवेंज टैक्स की बात ट्रम्प साहब कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के वॉर को समाप्त करने की जो बात है वो भी मटेरियलाइज हो ऐसा नहीं लग रहा है, तो फिर मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। हालांकि हमारे जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के डेटा आए हैं वो थोड़े से हल्के से सुधर के आए हैं और सुधरने की उम्मीद भी जताई गई है। लेकिन इन सब बाबतों के बीच ये जो सेबी के अध्यक्षा की विरुद्ध पूर्व अध्यक्ष अलबत्त अब वो नहीं है, अब वो नहीं है सेबी के अध्यक्षा, ये तो आप सब जानते होंगे। 28 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उसके बदले तुहिन कांता को चार्ज दे दिया गया है सेबी अध्यक्ष का। तो अब अगर सही तरीके से तपास होगी, हम उम्मीद करें कि होगी, तो बहुत सारी बातें निकल के सामने आएगी और ये सब बातों की वजह से हमारी मार्केट डेफिनेटली और डाउन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो शेयर को इकट्ठा करना है उसमें कुछ दिनों के लिए हम ब्रेक लगाएं और देखें कि ये खबर का इम्पैक्ट कितना आता है बाजार पे, और इम्पैक्ट आने के बाद ही हम ट्रेडिंग में जाएं। और ऑप्शन ट्रेडिंग को तो हमें भूल ही जाना है। वैसे भी फर्स्ट 15 डेज ऑफ ए न्यू एक्सपायरी हमें ऑप्शन ट्रेड से दूर रहना है, ये तो मैं आपको बार बार कहता हूं। लेकिन अब तो ये करना ही है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कायम रहेंगे तो बड़ा लॉस होने की उम्मीद या डर खड़ा है हमारे सामने, बड़े लॉस का डर। देखिए, मार्केट उल्टा भी चलता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में ट्रेडिंग करना वो डेंजरस बात हो सकती है। तो आप कृपया इस चीज को समझें, क्योंकि देखिए, अब मामला जैसे सबजुडिशियल हो जाएगा, इस पर कोई कमेंट कोई नहीं कर पाएगा और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन बातें जो आएगी वो
गलत भी हो, हाइपोथिकेटेड भी हो, फिर भी ऐसी बातों की असर स्टॉक मार्केट पे होने की उम्मीद है। बीच बीच में ऐसी बातें आ सकती हैं, लेकिन एक बात है कि अब तक पिटीशन में अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो शायद हो सके कि अदानी ग्रुप के शेयरों में हल्की सी बढ़त दिखे, लेकिन ये तो शुरुआत है एक आइसबर्ग की तरह। इसमें से क्या क्या निकलता है उसको देखना जरूरी है। और टैरिफ की बातें भी अब रियलिस्टिक रूप लेना शुरू कर देगी। अमेरिका की इकोनॉमी भी अब तक कोई ठोस इंप्रूवमेंट तक नहीं पहुंच पाई है। तो मार्केट में जो नेगेटिव बातें हैं वो बढ़ रही है, और अब अगर मार्केट गिरेगी तो वो कहां तक जाएगी वो हमें खुद सोच लेना है। हो सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स अब 16% डाउन है अपने पुराने हाई से, वो 30% तक भी गिर सकता है। तो हम बच के रहें, यही हम कर सकते हैं। हमारी कैपिटल को बचाएं, और अगर आपके पास फंड है तो आप फिलहाल शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे रख दीजिए, और उसका इंटरेस्ट जो मिले उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। तो देखते हैं एसीबी कब एफआईआर दर्ज करता है, और इसकी जो तपास है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ तक खत्म होता है। हालांकि नामदार कोर्ट ने तो 1 महीने का वक्त दिया है। तो इसको हम ध्यान में रखें, भूले नहीं। वाइल ट्रेडिंग इसको हम न भूले कि कुछ ना कुछ निकलते रहेगा। एटलीस्ट मेरा मानना है कि फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ ऐसी बातें शेयर बाजार में चलेगी। तो आप सबको आगाह करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है। देखिए, मैं जानता हूं कि आपको ये खबर मिल भी गई होगी। ये जो खबर है सेबी और बीएसई के सामने एफआईआर दर्ज करने की, उसकी मालूमात आपको हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी हम जब मार्केट शुरू होती है तो सब चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा स्कूल ऑफ थॉट रुक जाता है, और हम कुछ ना कुछ ट्रेड लेके इसके बाद पछताने लगते हैं कि ये मैंने क्यों लिया। देखिए, ये एक ऐसी चीज है कि जो हमारे साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है। तो प्लीज बी कंट्रोल्ड एंड सेव योर कैपिटल। आज बस इतना ही है। कल मार्केट गिर सकती है, ऐसा दिख रहा है फिलहाल। रात को जो भी डेवलपमेंट होगा, अच्छा जो भी डेवलपमेंट होगा, तो कल मैं प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द मार्केट एक और वीडियो अपलोड करूंगा। ये खबर बड़ी है, मार्केट को सीधा असर करती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी टेम्पटेशन को रोक दें। कल के लिए ट्रेड न लें।
मार्केट को देखें इस खबर का क्या इम्पैक्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कृपया इस चैनल के सब्सक्राइबर बने, सब्सक्राइबर का बटन दबा दें और साथ में बेल बटन भी दबाएं। गुड नाइट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।